जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। वेदिका को अकेले पाकर साहिल ने किया कुछ ऐसा जिससे हैरान है पूरा अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। लेकिन कोर्ट की कार्यवाही से पहले साहिल ने की ऐसी हरकत। क्या है कोई चाल इस कानूनी मामले में नया रंग डालने की? वेदिका जी इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या वेदिका को हराने के लिए की जा रही है कोई बिसात तैयार? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में मुकदमा जारी रहेगा। वो बच्चा मेरा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। पर निशा के काले जादू की चपेट में आने की है किसकी बारी? क्या कोर्ट के फैसले से बदल जाएंगी परिस्थितियाँ? और होगा वो जिसका वेदिका को था बेसब्री से इंतजार। रोमांच अभी बाकी है, आगामी धमाकेदार। वेदिका ने किया है भूमि को एक वादा। वेद मेरा है पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे। लेकिन निशा चलेगी अब कौन सी चाल? देख रहे हो उसकी करतूतें? तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। पर इसी बीच वेदिका के हाथ लग जाता है ऐसा सबूत जो बेनकाब कर देगा एक गहरे षड्यंत्र को और मोड़ देगा रुख इस पूरे कानूनी मामले का। वेदिका और साहिल के बीच की जंग जारी है कोर्ट में, जहां एक तरफ है देवकी मां की परीक्षा, वहीं दूसरी तरफ है यशोदा मां के दिल में डर वेद को खो देने का। अपने मुकदमे के पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ वेदिका दे रही है चुनौती अग्रवालों की दलीलों का। लेकिन क्या होगा न्यायालय का फैसला? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। जज मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो अपने मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला जाना चाहता था, उस रात हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। दीपक की गवाही ने साफ कर दिया है 5 साल पहले का दबा हुआ सच। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वेदिका ने खो दिया है अपना आपा? क्या इस मुकदमे के फैसले से और वेदिका की नाजुक हालत से साहिल आ जाएगा और करीब वेदिका के? क्या अपने बच्चों के प्यार से जल्द ही ठीक हो जाएगी वेदिका? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। बड़ी अम्मा, उसी का रचा हुआ है ना ये खेल, मुझे फंसाने के लिए। अब मैं बेचारी अबला नारी बन के नहीं, एक मजबूत विरोधी बन के सामना करूंगी उनका। वेदिका ने दे दी है खुली चुनौती बड़ी अम्मा को, जिससे नाचने लगी है वो वेदिका के इशारों पर क्या अब बारी है बेटे की अपनी माँ को पहचानने की और उसे अपनाने की? मुझे कोई मम्मा चाहिए, प्लीज वेदिका आंटी को मेरी मम्मी बना दो। साहिल और वेदिका के बीच सांस ले रही है उनके अधूरे प्यार की कहानी। साहिल, मैं लड़ना नहीं चाहती थी तुमसे। दोनों की नजदीकियों से बढ़ रहा है तनाव पूरे अग्रवाल खानदान में और खेलने लगी है निशा अपने खेल भी। सुना क्या किया इन्होंने? साहिल को अकेला देखा तो उससे जाकर चिपक गई। पर कोर्ट में हार कर भी क्या वेदिका जीत लेगी अपने बेटे को सच्चे दिल से? बड़ी अम्मा को कर दिया है तैयार वेदिका ने उनके दूसरे नृत्य प्रदर्शन के लिए। अचंभे में है अग्रवाल परिवार। बड़ी अम्मा, क्या हो गया आपको? वेदिका ने हमारा हाल किया है ऐसा। पर इस बार लग गया है उनके हाथ सबूत वेदिका के खिलाफ। देखो साहिल, सबूत, वेदिका की साड़ी का टुकड़ा। वेदिका जी, आप जहाँ भी है बाहर आइए प्लीज। क्या होगी साहिल की प्रतिक्रिया अब? जानिए आपके आ जाने से की अगली। वेदिका जीत नहीं सकती हमसे, ये हम होने नहीं देंगे। मैं उन्हें दवा का एक डोज दूंगी, जिसके बाद उन्हें हेलुसिनेशंस होंगे। उस बीच आपको उनसे जो भी उगलवाना है उगलवा लेना। लेकिन क्या है वेदिका का नया खेल जिससे बड़ी अम्मा उगल देगी सारा सच, या फिर शैतान का सतर्क दिमाग मात दे देगा वेदिका को? भाभी जी, इस तरफ भाभी जी, यहाँ है हम। ऐसा जहर मिलाया है हमने अंजना के पानी में जो धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। आकस्मिक मौत मरेगी अंजना। अंजना, तुम? हाँ भाभी जी, हम। चलिए भाभी जी, आपको लेने आए हैं हम। हाँ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ अंजना। तो तुम जाओ। कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ हमको!
जिद मत करिए भाभी जी। आपने हमारे जाने का समय तय किया था, अब मैं आपके जाने का समय तय करूंगी। चलना तो पड़ेगा आपको। चलिए चलिए मेरे साथ। नहीं, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। अंजना जाओ, जाओ, हमको नहीं जाना है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, हमको नहीं। आपको लिए बिना तो हम जाने ही नहीं वाले। क्या सोचा था आपने? आप अपनी मर्जी से जुर्म करती जाएंगी और आपको अपनी पापों की सजा नहीं मिलेगी? जीवन काल में ना सही तो नर्क में आपको सजा तो मिलेगी। क्यों? थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। आज से ना तुम दोनों मेरे लिए हीरोज हो। एक आदर्श डॉक्टर जिसने बुराई का मुकाबला करने के लिए थोड़े रूल्स तोड़े, और दूसरी मेरी महानता की मूर्त वेदिका जिसने इस बार एक सही मकसद के लिए जरा सा गलत रास्ता अपनाया। तुम लोग नए जमाने के सुपर वुमेन हो। बस कर। मैं भी एक माँ हूँ। अपने बच्चे से दूर होने के बारे में सोचकर भी अजीब लगता है। जानती हूँ मैं, मुझे उम्मीद है तुम्हें जो सबूत चाहिए थे वो तुम्हें मिल गए। हाँ डॉक्टर, अपने मुंह से कबूल किया है उन्होंने। तो देखना वेदिका, जब ये सच साहिल को पता चलेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे एक बार हम तुमको मार चुके हैं, दोबारा मारने से हिचकिचाएंगे नहीं हम। पिछली बार हमने तुमको जहर खिला के मारा था ना, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार वेदिका को बना दिया था। और एक बात जान लो, वेदू साहिल का बेटा है। हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई है। कहाँ बिगाड़ा हमने इस औरत का? इन्होंने मेरा बच्चा भी चुराया था। सरप्राइज। तुम क्या मुझ पर चढ़ रही हो? अरे चूहा तुम पर चढ़कर मुझ पर चढ़ जाएगा। नहीं, मैं छोड़ूं। अब मैं करके दिखाऊंगी। और जहाँ तक रही मेरी बेटी की बात ना, मुझसे तो तुम्हारे बेटे के चुंगल से किस तरह निकालना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर तुम्हारे बस में है ना, तो अपने बेटे को बचा कर दिखा दो। वो आ रही है। मैं क्या करूँ? लॉक? अनुप्रिया के कमरे से खोल? ये क्या हुआ? सबको चोट कैसे लगी? वो आ गई है। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा का शादी समारोह। अगले हफ्ते देखिए क्या करेगी मीरा जब उसका विश्वास विवान के प्रति टूटेगा, जब उसे विवान का सच पता चलेगा। तेरे सामने भी आने का ना, विवान कभी कुछ गलत कर सकता है और ना करेगा, और आगे ये बात साबित भी हो जाएगी। सॉरी मीरा। शांतनु का सच जान चुकी पुचकी क्या बचा पाएगी उसकी जान, या है ये कोई नए अध्याय की शुरुआत की दस्तक? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।